ये हमारे लेक्चर नंबर 12 का पार्ट बी है, जिसमें हम एक एग्ज़ाम्पल को सॉल्व कर रहे थे। हम कह रहे थे कि हमारे पास दो ब्रांचेस हैं, एक ब्रांच R1 ब्रांच है और एक ब्रांच आपके पास क्या है, R2 ब्रांच है। दोनों ब्रांच एक वोल्टेज सोर्स जिसकी वोल्टेज 120 वोल्ट है उनके साथ कनेक्ट हैं, और कहता है टोटल लाइन करंट IT 15 एम्पियर है। जो उन दोनों में से करंट गुज़र रहा है वो करंट 15 एम्पियर है। द R1 ब्रांच टेक्स 10 एम्पियर। R1 जो ब्रांच है उसमें से 10 एम्पियर गुज़र रहा है। हाउ मच इज़ द करंट I2 इन R2 ब्रांच। तो अब बताइए R2 ब्रांच में से कितना करंट गुज़रेगा। यानी ये पूछ रहा है दो रजिस्टर आपस में पैरेलल में हैं। एक रजिस्टर R1 रजिस्टर है, दूसरा रजिस्टर R2 रजिस्टर है। दोनों 120 वोल्ट वोल्टेज सोर्स के साथ कनेक्टेड हैं, और उनमें से जो टोटल लाइन करंट आ रहा है, टोटल करंट आ रहा है, वो करंट जो 120 वोल्ट का वोल्टेज सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है उस करंट का मैग्नीट्यूड है 15 एम्पियर, जिसमें से R1 जो है वो 10 एम्पियर ले रहा है। तो बताएं I2 कितना लेगा। वेरी सिंपल, यानी टोटल करंट 15 है, टोटल उसके पास पाथ दो हैं, एक पाथ में से 10 एम्पियर गुजर रहा है, तो ऑब्वियसली बात है दूसरे पाथ में से 5 एम्पियर गुजरेगा। टोटल 15 है, 15 के अगेन दो पाथ हैं, एक पाथ में से 10 एम्पियर गुजर रहा है, तो नेक्स्ट पाथ में से कितना गुजरेगा, नेक्स्ट पाथ में से आपके पास जो गुजरेगा दैट विल बी इक्वल टू 5 एम्पियर। यानी ये कैसे कर सकते हैं, आपको पता है टोटल करंट IT इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2। इस इक्वेशन में से आपको I2 के लिए करंट फाइंड करना है, तो I2 इक्वेशन को रीड्राइव करेंगे। I2 इज़ इक्वल टू IT माइनस I1। IT टोटल कितना है आपके पास 15 एम्पियर, माइनस I1 आपको पता है दैट इज़ 10 एम्पियर। 15 माइनस 10 इज़ इक्वल टू 5 एम्पियर। एग्जाम्पल 5.4 की तरफ आइए। 3 पैरेलल ब्रांच करंट्स are 0.1 एम्पियर, 500 मिली एम्पियर एंड 800 माइक्रो एम्पियर। 3 पैरेलल ब्रांचेस हैं, जो उनमें से हर एक का करंट गिवन है। एक का करंट 0.1 एम्पियर है, दूसरे का करंट 500 मिली एम्पियर है, और तीसरे का करंट 800 माइक्रो एम्पियर है। यूजिंग द किरचॉफ करंट लॉ कैलकुलेट IT। KCL यूज़ करके IT फाइंड करें। अगेन यही कि 3 ब्रांच हैं टोटल, तीनों का करंट गिवन है। हमें जब टोटल करंट फाइंड आउट करना होगा तो हम क्या करेंगे, तीनों ब्रांच के करंट को आपस में सम अप कर लेंगे। हम जो इक्वेशन यूज़ करेंगे वो इक्वेशन ये यूज़ करेंगे, IT इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। ब्रांच 1 का करंट प्लस ब्रांच 2 का करंट प्लस ब्रांच 3 का करंट, टोटल करंट मिल जाएगा। लेकिन याद रखिए इस एग्जांपल में तीनों जो करंट हैं तीनों के प्रीफिक्सेस चेंज हैं, यूनिट सेम है, प्रीफिक्सेस चेंज है। एम्पियर वाला 0.1 जो है वो एम्पियर में है, 500 मिली एम्पियर में है, जबकि 800 जो है वो माइक्रो एम्पियर में है। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों को सबसे पहले किसी एक प्रीफिक्स में लेकर आएंगे ताकि हमें एडिशन में कोई डिफ़िकल्टी फील ना हो। तो हम क्या करते हैं, हम सबको मिली एम्पियर में लेकर आते हैं। हमें पता है एम्पियर जो है वो बिग यूनिट है, मिली एम्पियर छोटा यूनिट है। तो किसी भी बड़े यूनिट को छोटे में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ती है। हमें पता है कि 1000 मिली एम्प मिलके 1 एम्पियर बनाते हैं। यानी जब 1000 मिली एम्पियर हो तो वहाँ पर क्या है 1 एम्पियर, यहाँ पर है 0.1। जब 1 यानी 0.1 जो है वो 1 से छोटा है, तो अब जो मिली में बनेंगे वो 1000 से कम बनेंगे। तो यहाँ इसको सिंपली अब क्या करेंगे, 0.1 एम्पियर को मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाई करेंगे 1000 के साथ। जब 0.1 को 1000 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 100। अब ये 100 क्या आया, 100 आपके पास मिली एम्पियर आया। 500 को 500 में रहने दिया क्योंकि हम सबको मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो लिखा 100 प्लस 500। अगेन क्या है 800 है, तो 800 जो है उसका प्रीफिक्स माइक्रो है। माइक्रो छोटा यूनिट है, मिली बड़ा यूनिट है। हम पहले बड़े यूनिट को
छोटे में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लिकेशन करते थे, अब छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में लेकर जा रहे हैं, माइक्रो को मिली में लेकर जा रहे हैं। तो हम डिवीजन करेंगे, किसके साथ डिवीजन करेंगे? 1000 के साथ डिवीजन करेंगे। जब 800 को 1000 से डिवाइड करेंगे आपके पास आंसर आ जाएगा 0.8। अब सारे के सारे यूनिट एक ही प्रीफिक्स में हैं, सबका जो प्रीफिक्स है दैट इज़ मिली एम्पियर। अब सबको एड अप कर लीजिए, 100 प्लस 500 ये हो गया 600 प्लस 0.8 तो ये हो गया 600 प्लस 600.8 मिली एम्पियर। उसके बाद यहाँ पर आइए तो हम इस फार्मूला को ड्राइव करने जा रहे हैं। हमने कहा था सीरीज़ में हमारे पास आर इक्विवेलेंट बराबर होता है या आर टोटल बराबर होता है R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस जितने रजिस्टर हों। पैरेलल में हम कहते हैं कि हमारे पास जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका फार्मूला है 1/R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस जितने भी रेजिस्टर हों सबका रेसिप्रोकल सम। अब ये आता कैसे है, आइए इस चीज़ को प्रूव करते हैं। सबसे पहले आपको पैरेलल सर्किट में ये मालूम होना चाहिए कि पैरेलल जो सर्किट होता है हमारे पास उनमें हर एक के पास वोल्टेज ड्रॉप सेम होता है। पैरेलल सर्किट की पहली प्रॉपर्टी ये है कि सबके पास वोल्टेज सेम होता है। पैरेलल सर्किट की दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि उनमें हर एक रेजिस्टर के पास डिफरेंट करंट गुजर रहा होता है। तीसरी प्रॉपर्टी कह रहे हैं कि ये होती है जितने भी ब्रांचेस में से करंट गुजर रहा है, अगर हर एक ब्रांच के करंट या कह लें कि जो टोटल करंट डिवाइड होकर हर एक पाथ में जाता है, अगर उस हर एक पाथ के करंट को आपस में एडअप कर लिया जाए तो टोटल करंट मिलता है। तो हमारे पास यही कुछ लिखा है IT इज़ इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3 जितने भी ब्रांचेस के करंट हैं सबको एडअप कर लीजिए तो आपके पास टोटल करंट मिल जाएगा। अब देखिए हमें पता है ओम लॉ में, ओम लॉ क्या कहता है V इज़ इक्वल टू IR। इसमें अगर I का रिलेशनशिप देखें तो I क्या होगा, I इज़ इक्वल टू V/R। अब से सारी इक्वेशन जो IT वाली इक्वेशन थी उसमें ओम लॉ यूज़ करके यही इक्वेशन प्लेस करेंगे। IT की जगह लिखेंगे V/RT या R इक्विवेलेंट। I1 की जगह लिखेंगे V/R1। I2 की जगह लिखेंगे V/R2। I3 की जगह लिखेंगे V/R3। अब देखिए वोल्टेज पैरेलल सर्किट है, वोल्टेज सेम होता है तो मैंने R1 की जगह V1 नहीं लिखा, R2 की जगह V2 नहीं लिखा, R3 की जगह V3 नहीं लिखा, सबको V ही लिखा है क्योंकि एक ही क्वांटिटी है, सेम चीज़ है तो उसको मैंने एक ही उससे रिप्रेजेंट कर दिया दैट इज़ V। अब राइट साइड पे V सब में से कॉमन ले लें और V दोनों साइड से कैंसिल भी हो जाएगा। राइट साइड से कॉमन लेकर एक दूसरे के साथ कैंसिल कर लें तो आपके पास इक्वेशन बच जाएगी 1/R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। इसीलिए ये फार्मूला ड्राइव होकर इस फॉर्म में आ गया। स्पेशल केस ऑफ इक्वल R इन ऑल ब्रांचेस, ये इस तरह से रिलेटेड टॉपिक एक हमने सीरीज़ सर्किट में भी डिस्कस किया था जिसमें मैंने कहा था कि लेट सपोज आपके पास 800 रजिस्टर हैं, सबकी वैल्यू 2 ओम है, आपके पास 1300 रजिस्टर हैं, सबकी वैल्यू 4.7 ओम है, आपके पास 1 बिलियन 1 ट्रिलियन 1 मिलियन रजिस्टर हैं जिनकी वैल्यू 2 किलो 5 किलो 8 किलो वाट एवर जो भी। कहने का ये मतलब था कि आपके पास सो मैनी रजिस्टर हैं और सो मैनी रजिस्टर आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हैं और उन सब की प्रॉपर्टी ये है कि उन सब के पास एक ही रेजिस्टेंस है, उनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सबके पास सेम है। तो इसके लिए हमने एक स्पेशल फार्मूला जो है वो डिज़ाइन किया था। अब देखिए तो उसका स्पेशल फार्मूला कैसे ड्राइव करते हैं, वो इस तरह ड्राइव करते हैं। सबसे पहले बुलेट को देखिए, ये वही है जो हम हर मरतबा पैरेलल सर्किट में करते आ रहे हैं। 1/R इक्विवेलेंट इज़ इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू प्लस 1/Rn। जितने भी रेजिस्टर हैं सबकी रेजिस्टेंस को रेसिप्रोकल सम ले लें तो टोटल आ जाएगा। अब देखें ये जो स्पेशल केस है इसमें सारे रजिस्टर इक्वल वैल्यू के हैं। R1 जो है वो इक्वल टू R2 है, R2 इक्वल टू R3 है, अप टू सबकी जितने भी रजिस्टर हैं
सब की वैल्यू सेम है, तो इसीलिए मैं उनको R1, R2, R3, Rn से रिप्रेजेंट नहीं करूँगा। क्वांटिटी एक ही है, सब की वैल्यू सेम है, तो सबको मैं एक ही चीज़ R से रिप्रेजेंट करूँगा। R1 नहीं लिखूँगा, R2 नहीं लिखूँगा, Rn नहीं लिखूँगा, क्योंकि सब की वैल्यू सेम है, तो इसीलिए मैं जस्ट सबको R ही लिखूँगा। इसीलिए सेकंड बुलेट की तरफ आइए, यहाँ पर लिखा है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R प्लस अप टू कब तक, n तक चलेंगे ओवर R। अब देखिए इस इक्वेशन में, इस इक्वेशन की राइट साइड पे डिनोमिनेटर में सब में R कॉमन है। इसी बुलेट 3 की तरफ आइए, बुलेट 3 में राइट साइड पे डिनोमिनेटर में सब में R कॉमन है, तो यहाँ से जब R को कॉमन निकालेंगे तो देखिए बुलेट 4 में लिखा है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू कब तक, n तक, डिवाइडेड बाय R। सब में से कॉमन ले लिया तो कॉमन निकाल दिया। अब देखें 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n, ये किसके इक्वल होगा, ये इक्वल होगा n के। इसकी एग्जांपल ऐसे ले लें, अगर आप 1 को 5 टाइम ऐड करते हैं क्या होगा, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, 1 को 5 टाइम ऐड करें 5 मिलेगा, 1 को 10 टाइम ऐड करें 10 मिलेगा, 1 को 15 टाइम ऐड करेंगे 15 मिलेगा, 1 को 20 टाइम्स ऐड करेंगे 20 मिलेगा, 1 को 100 टाइम ऐड करेंगे 100 मिलेगा, और 1 को n टाइम ऐड करेंगे तो n मिलेगा। तो इज इक्वल टू सेम बुलेट 4 में मैंने लिखा है इज इक्वल टू 1 प्लस 1 प्लस 1, इसकी वैल्यू होती है n डिवाइडेड बाय R। तो अब हमें जो चाहिए वो R इक्विवेलेंट चाहिए, हमें 1/R इक्विवेलेंट नहीं चाहिए। जो बुलेट 4 में है ये n/R, ये किसके इक्वल है, 1/R इक्विवेलेंट के इक्वल है। हमें क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट चाहिए। तो हम क्या कर लेंगे, पूरी की पूरी इक्वेशन लेफ़्ट और राइट दोनों साइड को फ्लिप कर लेंगे, दोनों के न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज कर लेंगे और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में। अब देखिए इसकी जो बुलेट 4 में इक्वेशन लिखी है उसका न्यूमिनेटर है 1, तो न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की तरफ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 आ जाएगा, तो 1 लिखा नहीं जाता, अंडरस्टूड होता है। अब बुलेट 4 की तरफ आइए, इसकी लेफ़्ट साइड की डिनोमिनेटर में R इक्विवेलेंट है, या R इक्विवेलेंट उठकर न्यूमिनेटर में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा R इक्विवेलेंट। यानी R इक्विवेलेंट का मतलब है ये लिखा हुआ है R इक्विवेलेंट बाय 1 या R इक्विवेलेंट ओवर 1 इज इक्वल टू, जब हमने लेफ़्ट साइड को फ्लिप किया, जब हमने लेफ़्ट साइड के डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में चेंज किया और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज किया, तो हमें राइट साइड में भी यही करना पड़ेगा। राइट साइड के न्यूमिनेटर में n है तो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और डिनोमिनेटर में R है तो न्यूमिनेटर में आ जाएगा। तो इसीलिए हमारे पास ये फार्मूला हो जाएगा R/n। इसका मतलब है जब हमारे पास स्पेशल केस का रजिस्टर हो, स्पेशल केस हो, बहुत सारे रजिस्टर सेम वैल्यू के आपस में पैरेलल में कनेक्टेड हो, तो उनका R इक्विवेलेंट किसके इक्वल होता है, उनका R इक्विवेलेंट R/1 के इक्वल होता है। इसी ही डेरिवेशन पे एक एग्जांपल हमने सॉल्व किया है, वो देख लीजिए। इस पे लिखा हुआ है कि ये सर्किट डायग्राम को देखिए, टोटल 3 रजिस्टर हैं, तीनों रजिस्टर के जो है आपके पास वैल्यू एक ही है, दैट इज़ 60 किलो ओम, 60 किलो ओम और 60 किलो ओम। अगेन ये स्पेशल केस में आ जाता है कि जब आपके पास 3 रजिस्टर हैं, तीनों की वैल्यू सेम हो, तो अभी हम फार्मूला डिज़ाइन करके आए थे R इक्विवेलेंट, उसका कैसे फाइंड करते हैं, लास्ट बुलेट पे देखिए, उसके R इक्विवेलेंट की वैल्यू होती है R/n। R मीन्स के हर एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, n यानी कितने नंबर ऑफ रजिस्टर हैं। R/n वाला फार्मूला यूज़ करेंगे, R का मतलब हर एक रजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी है, दैट इज़ 60 किलो ओम, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ रजिस्टर आपके पास हैं 3, तो 60 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे, आपको मिलेगा 20 किलो ओम। तो इस पूरे सर्किट की जो R इक्विवेलेंट है दैट इज़ 20 किलो ओम, और ये बिजली लेटर में आपको दिखाई दे रहा है कि इसकी R इक्विवेलेंट ऑलरेडी लिखी है, दैट इज़ 20 किलो ओम। अब ये और केस है कि जब आपके पास 2 रजिस्टर इन पैरेलल में हो, तो तब आप क्या करेंगे। देखिए इसके लिए फार्मूला ट्राई करते हैं। अगेन मैं प्रीवियस रिलेशनशिप पे जाऊंगा, ये भी मैं इसी से ही ड्राइव करूंगा। मुझे पता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू क्या होता है, लास्ट इस
स्लाइड की बिल्कुल लास्ट लाइन देखिए कि 1/R इक्विवेलेंट क्या है। 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस अप टू सो ऑन, जितने रजिस्टर हैं। तो हमने इसमें से एक ऐसा केस बनाना है जिसमें सिर्फ 2 रजिस्टर हों, और याद रखिए ये फार्मूला तब अप्लाई होगा जब 2 रजिस्टर हों, या ऐसा सर्किट जिसमें आप इस फार्मूला के थ्रू जस्ट 2 ही रजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए रिलेशनशिप ड्रा करने जा रहे हैं। अब देखिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 अप टू सो ऑन। आपके पास इस एप्लीकेशन में कितने रजिस्टर हैं? आपके पास जस्ट हैं 2 रजिस्टर। तो R3 से लेकर आगे जितने भी हैं वहाँ पर आप हाथ रख लीजिए, उससे आगे सारी चीज़ें छुपा लीजिए। तो आपके पास क्या बच जाएगा, यानी R3 से लेकर आगे जितनी भी चीज़ें उन पे हाथ रख लीजिए। तो एक इक्वेशन में आपके पास बचेगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्या बचेगा जब R3 से आगे सब पे हाथ प्लेस कर लिया, क्योंकि 2 ही रजिस्टर है ना। जब 2 ही रजिस्टेंस फार्मूला को मॉडिफाई करेंगे तो ये बनेगा 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब सिर्फ यहीं तक है, 1/R1 प्लस 1/R2 तक है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 1/R1 प्लस 1/R2 को, तो इसकी सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकती है, कोई बता सकता है? अब इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं? अब आप इसको इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आपके पास जो इक्वेशन है दैट इज़ 1/R1 प्लस 1/R2। आप एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगी R1 इंटू R2, ऊपर आ जाएगा R1 है मौजूद तो R2 आ जाएगा, और जिसके डिनोमिनेटर में R2 था उसमें R1 आ जाएगा। यानी नीचे क्या आ गया, एलसीएम में R1 R2 आ गया, ऊपर क्या आ गया आपके पास R2 प्लस R1। एलसीएम सिंपल है, आप कर सकते हैं खुद भी पेज पे। 1/R1 प्लस 1/R2 की एलसीएम क्या आ गई, डिनोमिनेटर में R1 इंटू R2, न्यूमिनेटर में R1 प्लस R2 या R2 प्लस R1। तो एडिशन में आर्डर का फ़र्क नहीं पड़ता, आप R1 प्लस R2 कर सकते हैं या R2 प्लस R1। तो देखें आपके पास क्या आ गया, आपके पास आ गया 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 इंटू R2। ये क्या है, ये 1/R इक्विवेलेंट है। आपको क्या चाहिए, R इक्विवेलेंट या टोटल रेजिस्टेंस RT चाहिए। तो अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को आप न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में चेंज कर लेंगे, डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में। तो 1/R इक्विवेलेंट, जब इसको R इक्विवेलेंट करें थे तो हमारे पास इक्वेशन क्या थी, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R2 प्लस R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। जब R इक्विवेलेंट करेंगे डिनोमिनेटर क्या था, R1 R2। अब R1 R2 न्यूमिनेटर में चला जाएगा, और जो न्यूमिनेटर में R2 प्लस R1 था वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब इक्वेशन बनेगी R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। इसका मकसद क्या हुआ, इसका मकसद ये हुआ कि जब 2 रजिस्टर आपस में पैरेलल में सॉल्व करें तो उनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस होगी वो किस तरह फाइंड करेंगे, ऊपर दोनों की मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों की एडिशन। ऊपर दोनों की मल्टीप्लिकेशन और नीचे दोनों की एडिशन होगी, इस तरह से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल गिवन है जिसमें 2 रजिस्टर आपस में पैरेलल में गिवन है। एक रजिस्टर की वैल्यू 40 ओम है और सेकंड रजिस्टर की वैल्यू कितनी है, 60 ओम है। तो अब इनका जब R इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे, 2 रजिस्टर का R इक्विवेलेंट कैसे फाइंड करते हैं, ऊपर मल्टीप्लिकेशन नीचे एडिशन। ऊपर दोनों रजिस्टर की आपस में मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों रजिस्टर की आपस में एडिशन। ऊपर मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो हमने लिखा 40 इंटू 60, नीचे हम एडिशन कर रहे हैं तो लिखा 40 प्लस 60। ऊपर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, नीचे एडिशन करेंगे। जब 40 को 60 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आ गया 2400। 40 को 60 के साथ मल्टीप्लाई करके कैलकुलेटर में देख सकते हैं, आ जाएगा 2400। 40 प्लस 60 करेंगे तो 40 प्लस 60 का आंसर आएगा 100। अब आपके पास क्या गया, 2400 डिवाइडेड बाई 1440। 2400 को 100 के साथ डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 24 ओम। यानी ये एग्जांपल था जब आपके पास 2 रजिस्टर पैरेलल में हो। ये एक हमने एक मिक्स सा एग्जांपल लिया है जिसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसमें हमारे पास टोटल 4 रजिस्टर हैं। हमारे पास
4 रजिस्टर हैं जिसमें एक की वैल्यू R1, दूसरे की R2, तीसरे की R3 और चौथे की R4। ये वैल्यू नहीं बल्कि इनकी नोटेशन है। एक की वैल्यू 60 ओम है, R1 की वैल्यू 60 ओम, R2 की 20 ओम, R3 की 20 ओम और R4 की 60 ओम। क्या कोई गेस कर सकता है? ये फिगर ए था। इसमें जब फिगर बी आता है तो उसमें 2 रजिस्टर हो जाते हैं, एक की वैल्यू 30 ओम और एक की 20। तो कोई ये बता सकता है कि इसमें आपने कौन से मेथड यूज़ करके फ़िगर ए से फ़िगर बी की तरफ आना है? तो देखिए आपके पास जो R1 और R4 है, कौन से R1 की वैल्यू भी 60 ओम है, R4 की वैल्यू भी 60 ओम है। दोनों को इसीलिए हमने एक ही कलर ब्लू कलर से रिप्रेजेंट कर दिया। R1 और R4 का कलर एक इसी वजह से ब्लू कलर कि दोनों की वैल्यू 60 ओम है। इस पे फार्मूला अप्लाई होगा स्पेशल केस वाला। कौन सा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R ओवर N। R इक्विवेलेंट क्या होगा? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R ओवर N। तो जब R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R ओवर N, हर एक रजिस्टर की वैल्यू कितनी है? 60 डिवाइडेड बाय कितने रजिस्टर हैं? 2। यानी स्पेशल केस वाला यही फार्मूला था ना, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R ओवर N। इस स्लाइड में देख सकते हैं कितना था, वैल्यू ऑफ वन रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। एक रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या है? एक की इसीलिए ले रहे हैं क्योंकि सबकी सेम है ना, इसीलिए किसी एक ही लेंगे, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेजिस्टर आपके पास कितने हैं। तो यहाँ पर भी यही कर रहे हैं कि एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस दैट इज़ 60 ओम, किसी की भी ले लें, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ रेजिस्टर। तो टोटल नंबर ऑफ़ रेजिस्टर 2 हैं, 60 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, आपके पास कितना आंसर आ जाएगा? 30 आ जाएगा। तो अब देखिएगा उसके बाद जो आपके पास R2 और R3 है, दोनों के कलर ब्लैक से हैं, इसीलिए क्योंकि इनकी रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है। R2 की वैल्यू भी 20 ओम है और R3 की वैल्यू भी 20 ओम है। जब दोनों की वैल्यू 20 ओम है, अगेन स्पेशल केस वाला फार्मूला, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R ओवर N। R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R यानी किसी भी एक रेजिस्टर के रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ रेजिस्टर। एक रेजिस्टर की रेजिस्टेंस कितनी होगी? 20 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ़ रेजिस्टर दैट इज़ 2। तो जब 20 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, आपके पास क्या आंसर आएगा? 20 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 10 ओम। ठीक है, 20 डिवाइडेड बाय 2 क्या? 10 ओम। इसीलिए फिगर बी ए से हमारे पास फिगर बी आ गई, इसीलिए हमारे पास फिगर बी से फिगर ए आ गई। तो फिगर बी से फिगर ए इसीलिए आ गई। उसके बाद आप फिगर सी की तरफ जाएंगे तो अगेन यहाँ पर जो फार्मूला यूज़ होगा, अब 2 रजिस्टर हैं, दोनों रजिस्टर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे? ऊपर दोनों की मल्टीप्लिकेशन, नीचे दोनों की एडिशन। ऊपर क्या करेंगे? 30 और 10 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जब 30 और 10 की मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 300 और नीचे दोनों की एडिशन करेंगे 30 + 10 इज इक्वल टू 40। ऊपर क्या आ गया? 300, नीचे क्या आ गया? 40। अब इन दोनों को जब आप कर लेंगे सॉल्व तो आपके पास इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ जाएगी 7.5। यानी इसमें हमने दोनों मेथड यूज़ किए, एक स्पेशल केस वाला भी यूज़ किया और एक हमने कौन सा मेथड यूज़ किया? एक हमने 2 पैरेलल जो आपस में रेजिस्टर सॉल्व करते हैं, ऊपर दोनों की मल्टीप्लिकेशन और नीचे दोनों की एडिशन करके सॉल्व करते हैं, उसी तरीके से हमने ये सारा सर्किट सॉल्व कर लिया। उसके बाद हमारे पास है कंडक्टेंस इन पैरेलल। तो आपको पता होना चाहिए कि कंडक्टेंस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ आल्सो यू मे से कंडक्टेंस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टर एंड इट्स द रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। रेजिस्टेंस को R से रिप्रेजेंट करते हैं, कंडक्टेंस को G से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अगर आपके पास रेजिस्टर पैरेलल में कनेक्टेड हैं और उनकी कंडक्टेंसेस गिवन है तो पैरेलल में उनकी कंडक्टेंसेस किस तरह ऐड अप कर लेंगे वो इस स्लाइड में देखेंगे। सबसे पहले आइए, आपको मालूम होना चाहिए कि जब रेजिस्टर सीरीज़ में होते हैं उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप कैसे फाइंड करते हैं? R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 + R2 + R3 + अप टू Rn। जितने भी रेजिस्टर हैं उनकी इस रेजिस्टेंस को आप डायरेक्टली ऐड अप कर लेते हैं तो सीरीज़ में उनकी रेजिस्टेंस आ जाती है। अगर आप सीरीज़ में कंडक्टेंस की बात करें तो सीरीज़ में कंडक्टेंस कैसे? कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस।
आर इक्विवेलेंट को क्या कर लेंगे, यानी यहाँ पर रेजिस्टेंस डायरेक्टली एड अप हो रही थी तो कंडक्टेंस उनके रेसिप्रोकल होंगी। कैसे, अब ये जी इक्विवेलेंट लिखा हुआ, ये स्लाइड में मिस्टेक है, ये जी इक्विवेलेंट नहीं, ये 1/G इक्विवेलेंट है। अब क्या 1/G इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 है तो इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे 1/G1, R2 की जगह 1/G2 और R3 की जगह 1/G3। अगर आपके पास रेजिस्टेंस डायरेक्टली एड अप होती हैं तो कंडक्टेंस उनके रेसिप्रोकल एड अप होंगी। अगर आपके पास रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल में ऐड होती हैं तो कंडक्टेंस उसके डायरेक्टली आपस में ऐड अप हो जाएंगी। अब देखें अगर क्या है रेजिस्टेंस पैरेलल में किस तरह सॉल्व करेंगे। रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या होगा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अभी पीछे हमने मैनी टाइम्स ये फार्मूला किया हुआ है। तो जब इनकी अगर इनकी रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल में है तो इनकी कंडक्टेंस डायरेक्टली एड अप होंगी। इसकी पैरेलल में कंडक्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, G इक्विवेलेंट इज इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3 अप टू Gm। सीरीज़ में रेजिस्टेंस डायरेक्टली एड अप कर रहे थे तो कंडक्टेंस रेसिप्रोकल में एड अप कर लिया। पैरेलल में रेजिस्टेंस रेसिप्रोकल में एड अप कर रहे हैं तो कंडक्टेंस डायरेक्टली एड अप हो जाएंगी। पैरेलल में कंडक्टेंस होगी G इक्विवेलेंट इज इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3 अप टू जितने भी रेजिस्टर हैं सबकी कंडक्टेंस को डायरेक्टली एड अप कर लेंगे। लास्ट लिखा हुआ है कंडक्टेंस इन पैरेलल आर डायरेक्टली एडेड टू गेट द ओवरऑल कंडक्टेंस ऑफ सर्किट। पैरेलल में आपके पास जो कंडक्टेंस है वो डायरेक्टली एड अप की जाती है टोटल सर्किट की कंडक्टेंस फाइंड आउट करने के लिए। टोटल पावर इन सीरीज सर्किट ये टॉपिक हमने टोटल पावर इन पैरेलल सर्किट ये टॉपिक हमने सीरीज सर्किट में भी सॉल्व किया था। हमने कहा था लेट सपोज आपके पास 3 रजिस्टर हैं R1, R2 और R3। R1 का पावर भी पता है, R2 का पावर भी पता है और R3 का पावर भी पता है। तो टोटल पावर हमारे पास किस तरह आएगा, तो उसके लिए हमने किया था कि अगर आपके पास हर एक कंपोनेंट का पावर गिवन है तो आप हर एक के इंडिविजुअल पावर को एड अप कर लेंगे तो आपके पास टोटल पावर आ जाएगा। तो यहाँ पर भी यही है कि पैरेलल में लेट सपोज आपके पास 5 रजिस्टर हैं, आप पाँचों की पावर फाइंड आउट करें और पाँचों के पावर को डायरेक्टली एड अप करें तो आपके पास टोटल पावर आ जाएगी। टोटल पावर इन सीरीज़ में भी एड अप करते थे डायरेक्टली और टोटल पावर इन पैरेलल में भी डायरेक्टली एड अप करेंगे। ये कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली सिमिलर है जिस तरह हम सीरीज़ में इक्वेशन हमने लिखी थी PT इज इक्वल टू टोटल पावर इज इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 अप टू Pn। तो पैरेलल में भी एग्जैक्टली यही इक्वेशन यूज़ होगी। और जो टोटल पावर है या वोल्टेज सोर्स की पावर है वो किस तरह फाइंड करते थे, ये प्रीवियस लेक्चर में मैं बता कर भी आया था कि आपके पास जो वोल्टेज सोर्स की पावर किस तरह फाइंड कर सकते हैं। हालांकि हमारे पास जो पैरेलल वोल्टेज सोर्स होता है उसके पास जस्ट एक ही इन्फॉर्मेशन होती है कि उसकी वोल्टेज होती है, उसका पावर कैसे फाइंड करेंगे। तो आपको सीरीज सर्किट में मैंने बताया था कि सीरीज सर्किट में हमारे पास करंट सेम होता है, जो करंट एक रेजिस्टर में से गुजर रहा होता है वही करंट सारे सर्किट में से गुजर रहा होता है, वही करंट वोल्टेज सोर्स में से भी गुजर रहा होता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि वोल्टेज सोर्स का करंट भी पता है, वोल्टेज सोर्स की वोल्टेज भी पता है, तो हम सिंपली प्रोडक्ट इज़ अ पावर ऑफ वोल्टेज एंड करंट P इज इक्वल टू VI करके वो चीज़ सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद ये लास्ट टॉपिक है हमारा, दैट इज़ पैरेलल सर्किट विद रैंडम अननोन। इसी तरह से सेम टॉपिक हमने सीरीज़ में भी यूज़ किया था, सीरीज़ सर्किट विद रैंडम अननोन। हमने कहा था कि लेट सपोज एक सीरीज़ रजिस्टर RS है जिसकी वैल्यू अननोन है, एक क्या है सीरीज़ रजिस्टर RS है जिसकी वैल्यू अननोन है, उसके साथ एक CD ड्राइवर लगाया हुआ है सीरीज़ में, एक रजिस्टर RS उसका नाम है जिसकी वैल्यू अननोन है, उसके साथ एक CD प्लेयर हमने लगाया हुआ है सीरीज़ में और वो CD प्लेयर लेट सपोज इतने वोल्टेज लेता है और इस करंट पे चलता है। यानी उस CD प्लेयर के दोनों कंपोनेंट गिवन है कि ये CD प्लेयर लेट सपोज 5 वोल्ट पे चलता है और 5 एम्पियर इसमें से करंट गुजरता है। तो हम कहते थे कि आप फाइंड करें एक उस अननोन की वैल्यू। तो आप क्या करते थे, आप कहते थे कि CD प्लेयर सीरीज़ में लगा हुआ है, आप कहते थे हमें पता है कि सीरीज़ में करंट सेम होता है, इसीलिए जो CD प्लेयर से करंट गुज़र रहा है RS में से भी वही करंट गुज़र रहा है, यानी कुछ किए बगैर RS के लिए हमें एक कंपोनेंट वैसे ही मिल गया।
आर एस कैसे फाइंड करेंगे, अननोन रेजिस्टेंस ओम लॉ यूज़ करके फाइंड करेंगे। V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो हम क्या करेंगे, R इज इक्वल टू V ओवर आई, यानी हम क्या करेंगे, उसी अननोन रजिस्टर जो था उसकी वोल्टेज फाइंड आउट कर रहे थे और उसी का करंट फाइंड आउट कर रहे थे। तो हमने कहा आपको करंट फाइंड आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है, CD प्लेयर सीरीज़ में लगा हुआ था, तो जो CD प्लेयर का करंट था वही हमने कहा सीरीज़ रजिस्टर का भी करंट है, क्योंकि सीरीज़ सर्किट में एक ही करंट गुजरता है, तो एक कंपोनेंट कुछ किए बगैर मिल गया था। सेकेंडली, सीरीज सर्किट में आपको एक वोल्टेज सोर्स भी गिवन होता था जिसकी कुछ वोल्टेज थी और CD प्लेयर की वोल्टेज भी गिवन होती थी। तो मैं कहता था आप क्या करें, टोटल वोल्टेज में से CD प्लेयर की वोल्टेज को कर दें माइनस, क्योंकि हमारे पास सीरीज़ में हैं ही दो चीज़ें, एक अननोन रजिस्टर है, एक CD प्लेयर है। तो आप क्या करेंगे, टोटल वोल्टेज में से CD प्लेयर की वोल्टेज को माइनस कर लेंगे, तो आपके पास उस रजिस्टर RS की वोल्टेज आ जाएगी। जब आपके पास उस RS की वोल्टेज आ जाएगी, तो अब क्या करेंगे, ओम लॉ यूज़ करके आप उसकी अननोन रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे थे। यहाँ पे भी क्या है, पैरेलल सर्किट है, वहाँ पर सीरीज़ में हम एक अननोन रजिस्टर प्लेस कर रहे थे, यहाँ पर पैरेलल में देखिए 3 रजिस्टर हैं, R1 है जिसकी वैल्यू 30 ओम है, R2 है जिसकी वैल्यू 60 ओम है और R3 है जिसकी वैल्यू अननोन है। VA वोल्टेज सोर्स है जो कि अगेन क्वेश्चन मार्क है कि पता नहीं इसकी वोल्टेज कितनी है। R1 की वैल्यू 30 ओम है, R2 की वैल्यू 60 ओम है और टोटल करंट IT, यहाँ पर अगेन कन्वेंशनल करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट लिया हुआ है, आपने कन्वेंशनल लेना है। IT 7 एम्पियर है, I2 करंट 2 एम्पियर है। तो बताएं R3 की वैल्यू, इसमें भी हम वही यूज़ करेंगे कि R3 के लिए ओम लॉ यूज़ करेंगे, R3 का वोल्टेज एंड करंट फाइंड करेंगे। वहाँ पर कुछ किए बगैर करंट मिल जाता था, यहाँ पर कुछ किए बगैर हमें वोल्टेज मिल जाता। अगर हमें VA पता होता तो हम कहते पैरेलल में वोल्टेज सेम है, जो वोल्टेज VA की है वही वोल्टेज R1 की होगी, वही वोल्टेज R2 की होगी, वही वोल्टेज R3 की होगी। लेकिन यहाँ पर बदकिस्मती है कि यहाँ पर हमें VA वोल्टेज भी नहीं गिवन। अगर हम कहते हैं, चलो हम कहते हैं VA वोल्टेज नहीं गिवन, हम कहते हैं हम करंट फाइंड आउट करना चाहते हैं, R3 का पहले करंट फाइंड कर लें। तो टोटल करंट क्या है, IT कितने पाथ में डिवाइड हो रहा है, 3 पाथ में, R1 में से गुजर रहा है, R2 में से, R3 में से। तो क्या होगा, IT इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस I3। अब एक ही इक्वेशन है, इसमें ना हमें I1 का करंट पता है ना हमें I3 का पता है, सिर्फ हमें टोटल करंट का पता है और I2 का पता है। तो यानी इस एक ही इक्वेशन है, इसमें 2 अननोन है, तो एक इक्वेशन के लिए 2 अननोन का होना ये इस तरह से सॉल्व नहीं होगा। एक इक्वेशन में अगर एक अननोन होता तो हम सॉल्व कर लेते। अब इसके लिए फिर हमारे पास एक लास्ट चीज़ रहती है, दैट इज़ I2। आपको करंट I2 का पता है, आपको रजिस्टर R2 भी गिवन है, यानी ना तो आप VA फाइंड कर सकते थे ना आप किसी तरीके से करंट फाइंड कर सकते थे। तो फिर आपके पास जो लास्ट सॉल्यूशन रहता है वो यही है कि आपके पास I2 गिवन है और R2 गिवन है। तो क्या यहाँ से आप वोल्टेज V2 नहीं फाइंड कर सकते हैं? आप ओम लॉ यूज़ करके V इज इक्वल टू IR, जब I2 है, R 60 है, तो 2 × 60 क्या करेंगे, 120 हो जाएगा। आपके पास वोल्टेज V2 अब मिल गई, कितनी है, 120 वोल्ट है। तो अब जो वोल्टेज V2 है वही वोल्टेज V3 है, वही वोल्टेज V1 है, वही वोल्टेज VA है। इस स्टेप करने से अब VA के आगे क्वेश्चन मार्क रिमूव हो गया। अब VA कितना आ गया, VA इज इक्वल टू 120 वोल्ट। तो हर एक रजिस्टर के पास भी क्या है, 120, 120 और 120। अब R3 का एक कंपोनेंट मिल गया, R3 का एक कंपोनेंट जो V3 था वो मिल गया, V3 की वैल्यू आ गई 120 वोल्ट। ये अपने पास नोट डाउन कर लीजिए। सेकेंडली, आपको टोटल करंट गिवन है, I2 गिवन है। पहले आप I1 फाइंड नहीं कर सकते थे क्योंकि आपको I1 के लिए वोल्टेज का होना भी ज़रूरी था और R1 का भी। पहले आपके पास वोल्टेज नहीं थी, जस्ट R1 था, तो मैंने कहा I1 फाइंड नहीं कर सकते। लेकिन अब आप I1 ईज़िली फाइंड कर सकते हैं। कैसे कि आप देखें I1 वो करंट जो R1 में से गुजर रहा है, तो R1 की रेजिस्टेंस भी गिवन है, 30 ओम है। वोल्टेज भी आपको पता है, पैरेलल सर्किट है, सब में से वोल्टेज सेम होती है।
तो R1 के पास वोल्टेज 120 वोल्ट है, इसकी रेजिस्टेंस 30 ओम है। आप क्या करेंगे, I = V और R करके इसका करंट फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपको I2 करंट ऑलरेडी पता था, I1 करंट इस तरीके से फाइंड कर लिया, टोटल करंट भी पता है। टोटल करंट जो है वो 3 पाथ में से गुजर रहा है, जिसमें हमें 2 पाथ का करंट मालूम हो गया। एक में से 2 एम्पियर गुजर रहा है, दूसरे में से जो हमने फाइंड आउट कर लिया उतने एम्पियर गुजर रहा है। अब जो करंट जो रजिस्टर R3 है उसमें से कितना करंट गुजरेगा, उसके लिए आप क्या करें, I2 और I1 को सम अप कर लें और टोटल करंट में से वो सम उसका माइनस कर लें। यानी वही 7 रुपीज़ है, एक के पास 2 रुपीज़ जा रही हैं, दूसरे के पास लेट सपोज 3 रुपीज़ जा रही हैं। तो अब क्या करेंगे, 2 और 3 को सम अप करके टोटल में से माइनस करेंगे तो तीसरे का हिस्सा मिल जाएगा। यानी अब यही होगा कि आप क्या करेंगे, I2 और I1 को सम अप करके IT में से सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो इस तरीके से आपके पास I3 आ जाएगा। अब आपके पास I3 भी मौजूद है, अब आपके पास V3 भी मौजूद है, तो इसी तरीके से आप R3 अब इजीली फाइंड कर सकते हैं। इसीलिए हमें एक पैरेलल सर्किट में रैंडम अननोन की वैल्यू मिल गई। तो ये था हमारा लेक्चर नंबर 12। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हो आप अभी भी पूछ सकते हैं, अदरवाइज़ आप यूट्यूब पे अपलोड होने के बाद कमेंट वगैरह में भी जो क्वेश्चंस हो वो पूछ सकते हैं।